नील और आबा अब बहुत डरे हुए थे। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए रो रहे थे। अब नील आबा को समझाता है और उसे अपना सहारा देकर उठाता है। अब उसे सहारे के साथ अपनी सीट पर वापस लेकर आता है। अब वो आबा को उसकी सीट पर बिठाता है और पानी की बोतल खोलकर उसे पानी पिलाता है। अब नील देखता है कि आबा के माथे से काफ़ी खून बह रहा है, इसलिए वो अब खुद ही आबा का बैग खोलता है और उसमें से दुपट्टा निकालकर उसके माथे पर एक पट्टी की तरह बांध देता है। अब आबा भी कुछ पहले से बेहतर महसूस कर रही है। नील अभी भी बहुत चिंतित है। उसे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। वो अब आबा के सामने वाली अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने माथे पर दोनों हाथ रखकर सोच में पड़ जाता है। उसका दिमाग अब सोच सोच कर पूरी तरह सुन्न हो चुका है, लेकिन अब जो नील के साथ होने वाला था वो उससे भी ज़्यादा भयंकर था, क्योंकि उसका सामना एक और सच्चाई से होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नील अब अपने आप को थोड़ा संभालता है और देखता है कि आबा भी बिल्कुल खामोश सी डरी हुई बैठी है। अब वो आबा के पास जाकर बैठ जाता है और आबा नील के सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। नील भी उसे इसी तरह से चुप करा रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को कराया जाता है। अब आबा नील से पूछती है, नील मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, क्या हम इस ट्रेन में से जिंदा निकल पाएंगे? नील उसे अपनी बाहों में भरकर चुप करवाते हुए कहता है, कैसी बातें कर रही हो आबा, हम दोनों इस ट्रेन से जिंदा बाहर जाएंगे, देखना तुम। लेकिन कैसे नील, समय तो वहीं रुक गया है ना। लेकिन ट्रेन तो चल रही है ना आबा। जैसे ही हम इस पिशाचने के इलाके से बाहर निकलेंगे, देखना समय भी चलने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा आबा, बस भरोसा रखो। और फिर हम थोड़े ही हैं इस ट्रेन में, और भी तो इतने यात्री हैं। यह कहकर नील आसपास सोए हुए यात्रियों की तरफ देखता है तो अचानक उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि जब से वो आबा और मयूरी से मिला है, ये सभी यात्री सोए हुए हैं। किसी ने भी एक पल के लिए भी करवट तक नहीं ली है, यहाँ तक कि उनमें से कोई तक हिला नहीं है। पहले जब वो ट्रेन में चढ़ा था तब कोई कोई यात्री जाग भी रहा था, लेकिन मयूरी और आबा के मिलने के बाद से तो उसने किसी भी यात्री को कोई हरकत होते हुए देखी ही नहीं। अब यह सब सोचकर नील बुरी तरह डर कर काँप जाता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि काश वो जो सोच रहा है वो गलत साबित हो। वो आबा को सीट पर बिठाता है, लेकिन उसे अपने उस डर के बारे में कुछ नहीं बताता और धीरे धीरे दूसरी सीट पर पड़े व्यक्ति की तरफ बढ़ता है। उसकी चादर सिर तक उसने ओढ़ी हुई है और वो बिल्कुल सीधा एक मुर्दे की तरह ही प्रतीत होता रहा है। एक वो ही नहीं, बाकी सभी यात्री भी ऐसी हालत में हैं। नील की धड़कनें बढ़ी हुई है और उसकी धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज है कि ट्रेन की चुक चुक की आवाज़ भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। अब नील सामने पड़े हुए व्यक्ति की चादर कांपते हुए हाथों से उतार देता है, लेकिन अब वो जो देख रहा है उसके लिए ये एक और भयानक है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। अब नील की चीख निकल जाती है और उस सड़ी हुई लाश को देखकर पीछे हट जाता है। अब उसकी चीख पूरी गाड़ी में गूंज जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं उठता। आभा उठकर उसके पास आती है और उस सड़ी हुई लाश को देखकर वो भी चीख पड़ती है। अब नील उस डिब्बे में पड़े हुए लोगों को भी चादर हटाता है, लेकिन वो सभी जिंदा इंसान नहीं बल्कि सड़ी गली लाशें होती है। नील और आभा डर की वजह से चीख पड़ते हैं। इतनी लंबी गाड़ी में सिर्फ दो ही जिंदा है, बाकी लाशें लाशें हैं। बाहर का खराब मौसम उस रात को और भी भयानक बना रहा है। बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट और तेजी के साथ बार बार चमकती हुई बिजली नील और आभा को और भी ज़्यादा डरा रहे थे। आभा अब जोर जोर से रोने लगती है और डर कर नील के गले लग जाती है। वो बार बार एक ही बात कहे जा रही है, नील, ये हम कहाँ फंस गए, अब हम क्या करेंगे? क्या हम इस ट्रेन से जिंदा निकल भी पाएंगे?
नील अभी सदमे में है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। अब ट्रेन की लाइटें भी आ जा रही है, जिससे ट्रेन का सफर और भी भयानक हो चुका है। अब आभा खामोश खड़े नील को हिला हिला कर कहती है, नील होश में आओ प्लीज, नील होश में आओ। अब आभा गुस्से में नील को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे नील अब होश में आता है और आभा को गले लगा लेता है। अब नील आभा से कहता है, आभा हमें कुछ भी करके इस गाड़ी से बाहर निकलना ही होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और उस पिचासनी से जरूर लड़ना है। आभा कहती है, लेकिन नील हम इस गाड़ी से कैसे निकल सकते हैं? हमें कुछ नहीं पता गाड़ी किस जगह से गुजर रही है और ये नहीं पता गाड़ी कहाँ रुकेगी। बाहर का मौसम भी बहुत भयानक है। अब हम कैसे निकलेंगे इस गाड़ी से? अब नील कहता है, एक बात है जो हम दोनों ही भूल रहे हैं। तभी आभा उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, बोलो नील, कौन सी बात? नील कहता है, हम ट्रेन की चेन भी खींच सकते हैं। चेन खींचते ही ट्रेन रुक जाएगी और हम इस गाड़ी से निकल कर भाग सकते हैं। आभा के चेहरे पर भी अब एक मुस्कान आ जाती है और वो नील से कहती है, फिर देर किस बात की? नील चलो जल्दी ट्रेन की चेन खींचो। नील भी अब थोड़ा खुशी महसूस करता है। उसे अब उम्मीद है कि शायद अब वो दोनों बच जाएंगे। यह सोचकर वो चेन खींचने बढ़ता है। क्या नील चेन खींचकर ट्रेन से उतरने में कामयाब होगा या फिर डर अभी और बढ़ेगा?